जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। पूरे देश में क्या स्थिति है रोजगार की? 65,000 के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी मीडिया दिखाने वाली नहीं है। हाँ, समस्या तो देश की जो नेता बने गए, चुने गए हैं, देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए बने हैं ना। और मोदी जी का संभावना कम है। क्यों हारेंगे? बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, जनता त्रस्त हो गई है। ग्रोथ के हिसाब से मोदी जी इज़ वेरी एलिजिबल एंड वेरी नाइस कैंडिडेट। ठीक है, मंदिर बहुत सुंदर बना, मंदिर बनना भी चाहिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री का काम है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, बेरोजगारी घटे, तो उस पर काम करना चाहिए। उस पर क्या काम हुआ बनारस में? मिजाज एक तरफा है, उन्हीं की तरफ है। तो राजनीति का देख रहे हैं, ईवीएम का चुनाव होगा तो भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। किसका चुनाव होगा? ईवीएम से चुनाव होगा। अच्छा। हाँ, तो सारे जगह भाजपा जीतेगी, सरकार बनेगा इसी का। नमस्कार, हमारी मौजूदगी वाराणसी के लोकसभा में है। इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब चरम पर एक पकड़ती जा रही है, जिस तरीके से पास में अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे जो है पार्टियां अपनी राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। तो आइए आज हमारे साथ जो है बनारस की जनता है, इनसे जानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बनारस से, तो बनारस की जनता क्या सोचती है और बनारस के लोगों का क्या मिजाज है, आइए जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। राजकुमार शर्मा, एडवोकेट, बनारस से ही है। बिल्कुल, वाराणसी। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मिजाज है? अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, देश का मिजाज क्या है आज के समय में? देश का पूरा मिजाज जिस तरीके से पूरी तरह खराब कर दिया गया है, हिंदू बना मुसलमान बना करके, कोई व्यक्ति, कोई भाईचारा खत्म कर दिया गया है। कोई भी नेता आता है, चुनाव लड़ता है विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, आता है समाज में जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं यहाँ विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए होड़ बना हुआ है। आखिर में हम विधानसभा जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए, लोकसभा जाते हैं जनता की सेवा करने। उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना। जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। पूरे देश में क्या स्थिति है रोजगार की? 65,000 के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी मीडिया दिखाने वाली नहीं है। हाँ, समस्या तो देश की जो नेता बने गए, चुने गए हैं, देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए बने हैं ना, कि देश की जनता को खत्म करने में। भारतीय जनता पार्टी में सब समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है क्या? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? आप जहाँ भी जाइए, ये वर्ष जैसे 14 लीप वर्ष है, अब लीप वर्ष को इसको लीक वर्ष बना दिया गया है। अब ये लीक वर्ष में बताइए देश में क्या है? जब जवान और किसान दोनों सुरक्षित नहीं है, कोई भी आज के डेट में पढ़ने वाले बच्चों की कोई गारंटी है रोजगार की? रोजगार की गारंटी कौन लेगा? सर, इतनी समस्या अगर आप गिना रहे हैं, तो लगातार बीजेपी का जो है ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? बीजेपी कैसे जीत रही है? क्या कहाँ? नहीं, आप कह रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है। 72 सीट लोकसभा में थी 2014 में, इस समय वर्तमान समय में कितनी सीटें घटी? इसमें वर्तमान में 64 है ना, है 14 से 2019 में लोकसभा सीटें घटी के बड़ी, बताइए, घटी ना। हाँ, आज की डेट में विधायक, लोकसभा विधायक भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? मंत्री बनने के लिए। आप जनता चुन के भेजती है इनको हमारे समर्थन पे, और ये सरकार आपको ईडी का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, इस तरीके से राजनीति में कभी आपने देखा है? पहले हम लोग देते थे जयनारायण है, लोहिया जी हैं, उनके विचारधारा चलते हैं। आज के डेट में क्या जयनारायण लोहिया नहीं पैदा होंगे? ये विचारधाराओं को कौन बचा के रखेगा? जो है 24 में बात 24 की नहीं है, बात 27 की नहीं है, बात देश की राजनीति की स्थिति की है। क्या बात है? राजनीति की स्थिति कहाँ जा रही है? क्या हम विधायक बन जाए यही देश में हो जाएगा? देश में विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने से इस तरीके से समस्या नहीं हल होगी। देश में जब रोजगार होगा, देश में काम होगा, महंगाई कहाँ है? क्या देश में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई और अब की बार मोदी सरकार, क्या उस नारे को लेकर के चुनाव में आएंगे? क्या वो नारा कहाँ गया? सर, ये नारा अगर दिया गया, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जनता क्यों जो है उन सपोर्ट कर रही है? क्यों, क्या कारण है? देखिए, कारण तो आप भी जानते हैं। हाँ, जिस तरीके से आज के डेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के बारे में कहा, पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी चुनाव करना ईवीएम से नहीं होता। अगर हम लगता है कि हम सही हैं, हमको लगता है हम सही हैं, और देश में इतनी राजनीतिक पार्टियां को, जनता को विश्वास नहीं है ईवीएम पे, तो क्यों नहीं बैलेट से करा लेते? जितने भी चुनाव बैलेट से हुए हैं, आज देखिए एमएलसी का चुनाव हुआ बनारस में, क्यों नहीं बीजेपी का नाम एमएलसी जीत पाया? क्यों हुआ? वो ईवीएम से नहीं हुआ।
नहीं ना हुआ। जो इतने चुनाव ईवीएम से हुए हैं उसके रिजल्ट आप जानते हैं बेहतर क्या है। अब बनारस का 2024 के चुनाव में क्या मूड होगा और आप किस मुद्दे पर जो है मतदान करने जाएंगे? भैया हम लोग तो सांसद प्रधानमंत्री को चुने थे, तो प्रधानमंत्री जी ने बनाया क्या? मंदिर बनाया, मस्जिद का काम शुरू हो गया। आप ये बताएं प्रधानमंत्री का क्या कार्य क्षेत्र, मंदिर मस्जिद। आज कमलापति जी ने इतना बड़ा रेलवे कारखाना दिया है, तो कितने लोग जीते खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन आज आप बताइए कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए, कितने कॉलेज खोले गए, रोजगार के क्या संसाधन दिए गए कि यहाँ का आय बढ़े। आय बढ़ने की कोई बात क्या? टूरिज्म का हब बना करके, ये कोई हिल स्टेशन तो है नहीं। मंदिर दर्शन करना एक समय के बाद मंदिर का एक लो फॉल आएगा। तो जब लो फॉल आएगा इतने, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे फॉरेन टूरिस्ट भी अब उतरना बहुत कम हो गए, क्योंकि पुरानी जगह को तोड़ दिया गया। क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो क्या देखने आते थे? यहाँ उनके यहाँ तो हमसे बड़े बड़े नदी हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बनारस के जो पहले की प्राचीनतम विरासत थी उसको तो जो क्षति पहुंचाया गया, उसको खत्म कर दिया गया। उसको खत्म कर देने से क्या, जो फॉरेन टूरिस्ट थे जिनसे हमें आय की जो रेवेन्यू जो जनरेट होती वो तो खत्म हो गए। जो हमारे इंडियन भाई लोग जो घूम रहे हैं मंदिर का, नो डाउट मंदिर बहुत सुंदर बना, मंदिर बनना भी चाहिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री का काम है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, बेरोजगारी घटे, तो उस पर काम करना चाहिए। उस पर क्या काम हुआ बनारस में? नहीं हुआ। कोई ऐसी फैक्ट्री लगी, अमूल की फैक्ट्री तो 24 में क्या सोच कर जाएंगे, क्या होगा आप बनाएंगे? 24 में सोचना क्या है? सोचने के लिए क्या है? आप जान ही रहे, सोच के भी आप क्या करेंगे? वहाँ होना वही है जो वो चाहेंगे। क्या होना है? क्या आप जो चाहेंगे वो तो आप भी जान रहे हैं, सब सारी जनता जान रही है। हमारे विधानसभा दक्षिणी सबके सामने है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सबके सामने मालूम है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, तो इसके लिए बताना ही बेकार है कि क्या होने वाला। होना वही है जो वो सरकार चाहेगी। ठीक है सर, बनारस से हैं आप? हाँ, मुझे बांट लीजिए। अच्छा, आप नहीं बात करना चाहते? अच्छा ठीक है, बनारस से ही है? बनारस से नहीं है, हम बिहार के हैं। बिहार से हैं? तो क्या इस बार 24 में जो है किस तरीके का राजनीति देख रहे हैं? राजनीति का देख रहे हैं, ईवीएम का चुनाव होगा तो भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। किसका चुनाव होगा? ईवीएम से चुनाव होगा। अच्छा। हाँ, तो सारे जगह भाजपा जीतेगी, सरकार बनेगा इसी का। क्या ईवीएम पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, सारे सुनिए, सारे कलेक्टर, सारे एसडीओ, सबसे चुनाव पदाधिकारी उन्हीं के अंडर में हैं। सबको वेतन लेना है ना, पेट का भूख है ना, करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं उसी ईवीएम से जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो जो है टिकरा नहीं फोड़ता, जब जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उस पर ईवीएम का टिकरा फोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है बात। अच्छा, ऐसा नहीं है। अगर ईवीएम से आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आएगी। कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हो? जब से ईवीएम से चुनाव होगा तब से कोई भारतीय जनता पार्टी चुनते नहीं। मतलब ईवीएम से भरोसा नहीं है? नहीं है। क्या कारण है, क्या वजह है? कुछ तो ईवीएम हैक होता है, ईवीएम और क्या? ईवीएम हैक हो जाती है जी। और उसी ईवीएम से चुनाव होता है तो विपक्ष जीत जाती है। चाहे पंजाब ले लीजिए, अदर स्टेट ले लीजिए जहां विपक्ष की सरकार है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? लॉलीपॉप देना है उनको, है लॉलीपॉप देना है। अगर हर जगह तो एक विरोध का स्वर जो जिंदा हो जाएगा ना, लॉलीपॉप देना है तो कहीं भी लॉलीपॉप दे देंगे भाई। छोटे चुनाव में अरे इतना ही है तो क्यों विधायकों को तोड़ रहे हैं? अगर इतने ही वो ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो क्यों विधायकों को तोड़ रहे हैं? आपके पास तो पर्याप्त संख्या बल खुद ही है, देश में आप पर्याप्त हैं, तोड़ने की जरूरत क्या है आपको? आप जोड़ने का काम करिए। अब एक अच्छी, अगर आप ईमानदार है तो आप ईमानदारी दिखाइए। हम मानते हैं सारी पार्टी चोर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप हो, सारी पार्टी चोर है, लेकिन आप ईमानदार हैं तो अपनी ईमानदारी को दिखाइए। विधायकों को क्यों तो दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है आपको? आप तो खुद ही मजबूत पार्टी है आपकी। इस समय आप पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। आपके विश्व स्तरीय कार्यालय हैं आपके पास संसाधन है, सुविधाएं हैं, तो क्या जरूरत आपको है? गमछा ले हुआ बनारसी हुआ जरूर। बनारसी है। कहाँ से हुआ? एजेंट से। अरे अब तो हर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़े जात हुआ, का माहौल रही बनारस का? क्या माहौल रही? अब जनता का मुँह सुनता हुआ ना। अरे तो हूँ तो जनता में से एक नागरिक हुआ, कुछ बताइए। जो कह रहे हैं जनता, तो अब जनता के कोई सुन रहा है? जनता का कोई सुन रहा है? जनता का कोई नहीं सुन रहा है। जनता कोई नहीं सुन रहा है? कहाँ सुन रहा है? अच्छा, इस बार क्या देख रहे हैं, जो है मिजाज क्या है बनारस का?
मिजाज एक तरफा है, उन्हीं की तरफ है। एक तरफा है। जी जी। और कोई मतलब और कोई कैंडिडेट उनके सामने है नहीं। कारण क्या, अगर हम कारण हमारे ऑडियंस जानना चाहे तो क्या कारण है? नो रीजन, मतलब एक तरफा उठ जाता है प्रधानमंत्री को, और कोई नहीं है। जैसे कि अगर क्या बनारस के जो स्ट्रक्चर, विकास और जो मंदिर, पर्यटन, ये सब डेवलप किए गए उसके कारण? जी जी, बहुत बहुत डेवलप हुआ है, बनारस में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, ठीक है। कहाँ से हैं? बनारस बनारस के किस विधानसभा से? रामनगर है, रामनगर पड़ता है। रामनगर। इस बार आपके प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव में? इस बार मोदी जी का संभावना कम है। क्यों? हारेंगे। बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, जनता त्रस्त हो गई है। क्या बेरोजगारी, महंगाई। हाँ। अरे वही मोदी जी 2019 में जो है लाखों वोटों से जीते थे, आप कह रहे हैं कि जो है इस बार दूसरा समीकरण होगा? नहीं, जनता समझ गई कि क्या किसको वोट देना है, किसको क्या करना है। धीरे धीरे जनता सब समझ में आ गया है। अगर हमारे दर्शक जानना चाहे कि इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, अगर हमारे दर्शक जानना चाहे कि क्या होगा 2024 का आपका मिजाज, तो क्या होगा? अब जनता की मिजाज है यही कि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है, महंगाई देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, परिवर्तन जनता चाहती है। ठीक, कहाँ से हैं? हाँ, लोकल में बनारस से ही हूँ। बनारस से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, तो इस बार 2024 के वाराणसी लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे मैंने तो अपने आंखों से, जो अभी तक में 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, 15 साल पहले का, 10 साल पहले का बनारस और अभी के बनारस में, चाहे आप ट्रैफिक सिस्टम देख लो, रोड स्ट्रक्चर देख लो, आपका BHU के अंदर जो नए नए सेंटर्स के इनॉग्रेशन देख लो, काफ़ी क्या बनारस में जो है विपक्ष का कुछ ऐसा तस्वीर या यहाँ पर कुछ उभर कर आएगी मोदी जी के सामने, कुछ ऐसा? हमें तो नहीं लगता, बहुत मुश्किल है इस समय तो। क्योंकि उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छा कर दिया है यहाँ पे, विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाना, ये सब मुश्किल ही है कि कोई और गवर्नमेंट नेता कोई भी आता है, इतना काम आज तक बनारस में किसी ने नहीं। 2024 में क्या सोचकर मतदान करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमारे शहर में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। अच्छा। तो शहर के ग्रोथ के हिसाब से मोदी जी इज़ वेरी एलिजिबल एंड वेरी नाइस कैंडिडेट। ठीक है। कहाँ से हैं? बनारस से हैं। बनारस का इस बार 24 के इलेक्शन के लिए क्या मिजाज है? फिर से मोदी जी जो है प्रत्याशी बनकर आ गए हैं। केवल मोदी जी, केवल मोदी जी? केवल मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बनारस में विकास हुआ है। अच्छा, जनता के लिए, बनारस की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो 70 साल में लोगों ने नहीं किया, वो किया है। अगर हमारे दर्शक जानना चाहे कि बनारस में, आप बनारस से हैं, तो क्या क्या किस तरीके का विकास हुआ है यहाँ पर? पहले तो गंगा जो है साफ हुई है, आचमन लायक जल हो गया है, लोग आचमन करते हैं। पहले जो है आचमन के लिए जल उठाते थे तो उसमें गंदगी थी, कीड़े निकलते थे, लेकिन अब एकदम स्वच्छ है। अच्छा, और क्या क्या हुआ? हाईवे जो है बने हैं, बहुत से सड़क बने हैं। पहले सड़क नहीं था? सड़क था लेकिन चलने योग्य नहीं था। अच्छा। सन 14 के पहले जो है, जो स्थिति थी उसका स्वरूप बहुत बदल गया। अच्छा। बहुत से जो लॉन्ग रूट के थे, रिंग रोड तमाम ये बने हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है।